चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लाइव क्लास में। आ जाइए जल्दी जल्दी, जिसके पास अभी तक लिंक नहीं पहुंचा है लिंक शेयर कर दीजिए ताकि सभी आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब तक की पिछली क्लासों में हमने बहुत सारी चीजों का अध्ययन कर लिया है, जिसमें झीलें पढ़ी है, सागर पढ़े हैं, पर्वतों को पढ़ा है, खाड़ियां पढ़ी है हमने, और उससे पहले द्वीप और प्रायद्वीप भी आपको मैंने बता दिए थे। ठीक है, चलिए। हाँ जी, सर से मैम रूस गए। चलिए, राम राम। आ जाइए सभी, आ जाइए सभी, आ जाइए जल्दी जल्दी आ जाइए ताकि हम क्लास को शुरू कर दें। आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं विश्व के प्रमुख पठारों को पढ़ेंगे आज, और साथ ही साथ विश्व में बहने वाली बहुत इंपॉर्टेंट नदियों को हम पढ़ेंगे। बहुत सारे महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। सातों महाद्वीपों में से हमारे जो 6 महाद्वीप होते हैं, इसके अलावा ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप के अलावा जितने भी महाद्वीप है, सभी महाद्वीपों में आपको पता है जनसंख्या का निवास पाया जाता है। सभी महाद्वीपों में जो जितनी भी नदियां हैं, उन सभी नदियों का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पुट अप होते हैं। आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम आज की क्लास में पढ़ेंगे पठारों के बारे में। पठार, पठार आप सभी को पता है किसे कहते हैं। पठार कहते हैं ऐसी ऊंची भूमि, ऐसा उच्च स्थान जो ऊपर से, जिसका शीर्ष जो है वो चपटा हो। अगर शीर्ष नुकीला हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, शीर्ष नुकीला हो जाएगा तो उसको पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं पर्वत कहते हैं। तो हम पठारों को पढ़ने वाले हैं आज। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पठार कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रकार का पठार है, उसको कहते हैं अंतरा पर्वतीय पठार। समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अंतरा पर्वतीय पठार। अंतरा पर्वतीय पठार किसको कहते हैं गुरुजी? अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं ऐसा पठार जिसके चारों तरफ कई सारी पर्वत श्रेणियां निकली हुई हो, यानी कि पर्वतों से घिरा हुआ पठार। आपको पता है यहाँ पर तिब्बत का पठार आपने सुना है, पामीर का पठार आपने सुना है, भारत के ऊपर है ना। आपने सबने सुना है इसका नाम, तिब्बत का पठार, पामीर का पठार। तो पामीर का जो पठार है उससे कई सारी पर्वत श्रेणियां निकलती है। देखिए, एक तरफ तो हमारे हिमालय पर्वत निकलता है, पाकिस्तान में हिंदू कुश पर्वत निकलता है, इधर आपका कुनलुन पर्वत श्रेणी निकलती है, इधर त्यानशान पर्वत श्रेणी निकलती है। आपको पता है पर्वत श्रेणी मैंने कल बताई थी आपको। हिंदू कुश पाकिस्तान में जाती है, हिमालय भारत और नेपाल के मध्य में होकर के जाती है, इधर कुनलुन पर्वतमाला जाती है चीन में, ताजिकिस्तान और चीन के मध्य में एक पर्वतमाला है जिसको त्यानशान कहते हैं। ठीक है, इन सभी के बीच में इस पठार की स्थिति है। तो उस पठार को क्या कहते हैं? अंतरा पर्वतीय पठार। ऐसा पठार जो कई सारे पर्वतों से घिरा हुआ हो, ऐसे पठार को अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। दूसरा पठारों का प्रकार होता है गिरिपदीय पठार। क्या होता है? गिरिपदीय पठार। समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गिरिपदीय पठार किसको बोलते हैं गुरुजी? गिरिपदीय पठार उसको बोलते हैं ऐसा पठार जिसके एक तरफ तो कोई पर्वत श्रेणी हो, एक तरफ तो कोई पर्वतमाला हो, लेकिन उसके दूसरी तरफ मैदान हो। दूसरी तरफ क्या हो? मैदान हो, या कोई समुद्र का किनारा हो। ऐसा पठार देखो आपको यहाँ पर मिलेगा, एक पीडमांट का पठार। कहाँ मिलेगा आपको? यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको एक पठार मिलेगा जिसका नाम है पीडमांट का पठार। पीडमांट के पठार के इधर आपको मैंने कल बताया होगा, कल आपने देखा होगा, क्या नाम है उस पठार का? अपलेशियन पर्वतमाला। क्या है? अपलेशियन पर्वतमाला। तो अपलेशियन पर्वतमाला के अगर हम इधर की तरफ देखते हैं, बोले तो पूरब और दक्षिण की तरफ, दक्षिण पूर्व की ओर देखते हैं, तो आपको मैदान नजर आएगा, और मैदान के बाद आपको समुद्र नजर आएगा। तो ऐसा पठार जो किसी पर्वत श्रेणी के बाद मैदान या किसी समुद्री सतह की ओर बढ़ता जाता है, ऐसे पठार को क्या कहते हैं? ऐसे पठार को कहते हैं गिरिपदीय पठार। ठीक है, ऐसा ही पठार का आपको एक उदाहरण यहाँ पर मिलेगा, उसको कहते हैं पेंटागोनिया का पठार। क्या नाम है बोलो? पेंटागोनिया का पठार। पेंटागोनिया का पठार कहाँ है? ये आपको मिलेगा अर्जेंटीना में। कहाँ मिलेगा? अर्जेंटीना में। ठीक है, किसका नाम लेना है भाई? कौन मर रहा है?
चलिए, अर्जेंटीना का पठार, यहाँ पे आपको एंडीज पर्वतमाला मिलेगी, इसके बाद यहाँ पे मैदान मिलेगा और यहाँ पे समुद्र मिलेगा। बात समझ में आ गई ना भाई? अंतरा पर्वतीय पठार के बारे में बात समझ में आ गई होगी, और आपको गिरिपदीय पठार के बारे में बात समझ में आ गई होगी। और एक पठार का प्रकार और है जिसको ज्वालामुखी पठार कहते हैं। क्या नाम है इसका? ज्वालामुखी पठार। ये क्या होता है गुरुजी? देखिए, ज्वालामुखी पठार ऐसा होता है, ऐसा पठार जिसकी उत्पत्ति का कारण क्या हो? ज्वालामुखी हो। जिसकी उत्पत्ति का कारण क्या हो? ज्वालामुखी हो। यानी कि ऐसे पठार की उत्पत्ति किससे हुई है? ज्वालामुखी की वजह से। ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद जिस प्रकार के पठार का निर्माण हुआ, उसको ज्वालामुखी पठार कहते हैं। आप सभी को पता है इसका बेहतरीन उदाहरण है भारत का दक्कन का लावा पठार। आपने सुना होगा दक्कन का लावा पठार भारत का ज्वालामुखी पठार का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो इस तरीके से 3 प्रकार के पठार होते हैं। तीनों प्रकार के पठार मैंने बता दिया आपको। पहला पठार का प्रकार है जो अंतरा पर्वतीय पठार है। दूसरा पठार है अंतरा पर्वतीय पठार, चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ। गिरिपदीय पठार, जिसके एक तरफ पर्वत हो, बाकी दूसरी तरफ मैदान हो या फिर समुद्र का किनारा हो। तीसरा पठार है ज्वालामुखी पठार है, ज्वालामुखी से जिसकी उत्पत्ति हुई है। और आखिरी प्रकार का पठार एक और होता है जिसको कहते हैं महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठार को उच्च भूमि भी कहते हैं, शील्ड भूमि भी कहते हैं। ऐसा पठार आपको साइबेरियाई उच्च भूमि के नाम से मिलेगा, ब्राजीलियन उच्च भूमि के नाम से आपको मिलेगा। ब्राजील का पठार, साइबेरिया का पठार। इतनी बात मैंने अभी तक आपको बताई है। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो फटाफट से कमेंट में बॉक्स में लिख दिए वाई। क्या लिखोगे आप? फटाफट से कमेंट बॉक्स में वाई लिख दीजिए अगर इतनी सी बात आपके समझ में आ गई होगी, जितनी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। फटाफट से लिखिए। 61 जने देख रहे हैं, और बात अगर समझ में आ गई हो ये सारी, तो फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। कम जनों ने लाइक किया है। आयुषी, शिवांगी, हेमंत जांगीर, साक्षी का, जितेंद्रा, रचना साहू, साक्षी, रुकमकेश, हेमंत, राधेश्याम प्रजापत, हेमंत जांगीर, ममता, नजमा, मोहित, गजेंद्र, रविंदर, अंकुश, मोहित, रिलैक्स म्यूजिक, आशी, नीतू, मोहित, पंडित, राधा मोहन उल्ला, साक्षी आदि। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए चलिए, गौरव मीना, इंदिरा महावर, हरकेश योगी, राजा मीना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। सभी को समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब हम पढ़ते हैं विश्व के कुछ पठारों को। चलते शुरू करते हैं। देखिए, आपको पता होगा विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? आप अगर कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दे सकते हैं तो बताइए फटाफट से। विश्व का सबसे बड़ा पठार, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन बता सकता है? मुझे बताइए। विश्व का सबसे बड़ा पठार। सर एक बार फिर से बता देते हैं। हाँ, विश्व का सबसे बड़ा पठार जब तक बताइए मुझे। अंतरा पर्वतीय पठार किसको बोलते हैं? ऐसा पठार जो पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ हो। दूसरा प्रकार का पठार है आपका गिरिपदीय पठार, तिब्बत का। बहुत बढ़िया। ये कौन है? डेविड टिंकर कौन है ये? डेविड टिंकर। शिवानी टिंकर तो नहीं है कहीं? कौन सी है शिवानी टिंकर? क्या नाम है उसका? हाँ, तिब्बत का पठार, बिल्कुल सही शिवांगी होगी। पामीर का पठार नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है, ठीक है। विश्व की छत बोलते हैं इसको। तिब्बत का पठार, जिसका भी जवाब है बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, गिरिपदीय पठार ऐसा पठार जिसके एक तरफ पर्वत हो, पर्वतमाला हो, दूसरी तरफ मैदान हो या समुद्र का इलाका आ जाता है। तीसरा पठार का प्रकार है ज्वालामुखी पठार। भारत का दक्कन का पठार आपको मालूम है ज्वालामुखी से निर्मित होता है। और चौथा पठार का प्रकार जो मैंने आपको बतलाया है, वो बतलाया है महाद्वीपीय पठार, जिसका निर्माण किससे होता है? जिसका निर्माण होता है महाद्वीप के विस्थापन से, इधर उधर होता है तो महाद्वीपीय शील्ड का निर्माण होता है। शील्ड भूमि भी कहते हैं उसको, उच्च भूमि भी उसको कहते हैं। गुड मॉर्निंग कौन है भैया? गुड मॉर्निंग है और आएगा अभी भाई? सर हरकेश को ये समझ नहीं आया कि लाइक कैसे करते हैं वीडियो को, बता दो भाई, इसको समझा दो। चलिए शुरू करते हैं। पहले एशिया की तरफ से हम शुरू करते हैं। देखिए, एशिया में सबसे पहले आपको विश्व का सबसे बड़ा पठार आपको नजर आएगा। मैं आपको बता देता हूं। सबसे बड़ा पठार आपको नजर आएगा यहाँ पर, जिसको कहते हैं तिब्बत का पठार। लिख लीजिए आप, तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। भाई
कोई शिकायत मत करना गुरुजी, बहुत बारीक लिख रहे हैं, मोटा लिखो। मैं बोल भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ। आप वो आपके वीडियो की क्वालिटी थोड़ी अच्छी कीजिए, बेहतर कीजिए, ताकि आपको आसानी से दिख जाएगी ये बात, ठीक है। तिब्बत का पठार आपको इसी के पास, इसी के उत्तर पश्चिम में यहाँ पर एक और पठार पाया जाता है जिसको कहते हैं पामीर का पठार। पामीर पठार, ये तिब्बत का पठार हो गया, ये पामीर का पठार हो गया, ठीक है। आप कहाँ से हो गुरुजी? मैं कहाँ से हूँ? इसी जमीन से हूँ भाई, जिस जमीन से तू है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे आपको साइबेरियाई का पठार मिलेगा, साइबेरियाई पठार, साइबेरियाई पठार। जो साइबेरिया का मैदान जिसको बोलते हैं ना, वो उसी को साइबेरिया का पठार बोलते हैं, उच्च भूमि बोलते हैं, साइबेरियाई उच्च भूमि। क्या बोलते हैं? साइबेरियाई उच्च भूमि इसको बोलते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक पठार और मिलेगा जिसको बोलते हैं इसी के नीचे मंगोलिया का पठार। मंगोलिया, मंगोलिया देश है, मंगोलों का नाम आपने सुना होगा। मंगोलिया विश्व का दूसरा ऐसा देश है बड़ा, विश्व का दूसरा बड़ा देश है जो लैंड लॉक्ड कंट्री है। कैसी है? लैंड लॉक्ड कंट्री विश्व की दूसरी है ये। बात समझ में आ रही है ना भाई? चलिए, इसके बाद मंगोलिया का पठार हो गया आपको। फिर इसी के पास चीन में यहाँ पर तकलामाकन का पठार है, तकलामाकन, मरुस्थल भी है ये और तकलामाकन का पठार भी है, ठीक है। उसी पठार को तकलामाकन का पठार भी बोलते हैं, उसी को तकलामाकन का मरुस्थल भी बोलते हैं, क्योंकि ऊंचाई पे है इस वजह से, ठीक है। 144 नहीं करना भाई, 144 से ज्यादा करना है। आप कम से कम 360p पे इस वीडियो को देखा करो ताकि आपको बिल्कुल आसानी से बातें समझ में आ जाए, ठीक है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं हम, यहां देखते हैं ईरान है। ईरान में आपको पठार मिलेगा, ईरान का पठार। क्या नाम है इसका? ईरान का पठार। ईरान के पठार के ऊपर यहां पर ये तुर्की है। ये कौन सा देश है? तुर्की। ये अंदर तक जो जा रहा है भूमध्य सागर के अंदर तक, इसको कहते हैं तुर्की देश। और तुर्की में एक पठार पाया जाता है, इसको कहते हैं यहाँ पे, ये रूस सॉरी यूरोपीय तुर्की जो है, यूरोपीय तुर्की में पठार पाया जाता है, उसको कहते हैं अनातोलिया का पठार। क्या नाम है? अनातोलिया, अनातोलिया का पठार। यहीं पे एक गांठ कहते हैं जिसको पामीर की गांठ बोलते हैं ना, जिससे बहुत सारी पर्वतीय श्रृंखलाएं निकलती है। आर्मेनिया की गांठ भी यहीं पर है, लिख लीजिए आप, आर्मेनिया की गांठ। आर्मेनिया, आर्मेनिया का पठार भी कह सकते हैं, आर्मेनिया की गांठ भी कह सकते हैं। तुर्की में ही एक पठार पाया जाता है, इसको कहते हैं एशिया माइनर, एशिया माइनर का पठार, तुर्की में ही। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बात समझ में आ रही होगी आपके। सबसे पहले मैंने साइबेरिया का पठार लिखा है, उसके नीचे मंगोलिया का पठार, उसके थोड़ा सा इधर की तरफ, पश्चिम की तरफ तकलामाकन का पठार है। फिर तिब्बत का पठार आपको पता ही है, भारत के ऊपर लिखना है आपको थोड़ा सा। इसी तिब्बत के पठार के पश्चिम की तरफ आपको क्या लिखना है? पामीर का पठार। और पामीर के पठार के बाद आपको यहाँ पर अरब और भारत के बीच में ईरान है, मेसोपोटामिया जिसको बोलते हैं, वहीं पर आपको क्या लिखना है? ईरान का पठार। इसके ऊपर आपको तुर्की मिलेगा, तुर्की में हम एशिया माइनर, आर्मेनिया की गांठ और अनातोलिया का पठार, ये सारे पठार पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इतने जितने पठार आपने देखे हैं, ये सारे पठार आपको कहाँ मिलेंगे? ये सारे पठार आपको मिलेंगे एशिया में। कहाँ मिलेंगे? एशिया के पठार है, ठीक है। बात समझ में आ गई भाई इतनी? इसके बाद और देखते हैं, यहां पर आपको मेसोटा का पठार मिलेगा, ये स्पेन है। मेसोटा, मेसोटा का पठार। एशिया के पठार हो चुके हैं, अब मैं यूरोप के बता रहा हूं आपको। अनातोलिया का पठार भी यूरोप में ही आता है वैसे, ठीक है। अनातोलिया का पठार है, ये भी यूरोप यूरोप में आता है। पढ़ लो भाई, पढ़ लो, ए कबूतरों पढ़ लो, इधर पढ़ लो भाई, फालतू बातें क्या कर रहा हूँ। आर्मेनिया की गांठ, हाँ आर्मेनिया की गांठ तुर्की में ही है, ठीक है। जैसे पामीर की गांठ बोलते हैं ना, सेम वही मामला है, ठीक है। इससे भी जाग्रोस पर्वतमाला वगैरह निकलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे पर्वत छोटे छोटे, काकेशस पर्वत भी इसी इसी के भाग है, यहीं से निकलते हैं, इसलिए आर्मेनिया की गांठ बोलते हैं। एशिया माइनर तुर्की में है, ठीक है। मेसोटा का पठार ये कहाँ है? ये आपको मिलेगा स्पेन में। कहाँ है?
मेसोटा का पठार कहाँ मिलेगा आपको? स्पेन में मिलेगा। ये स्पेन है और पुर्तगाल, दो देश है यहाँ पर। इसके बाद आपको हंगरी की उच्च भूमि मिलेगी। हंगरी का मैदान है और यहाँ पर मिलेगा आपको बीच में। हंगरी एक देश है उस्ताद, यहाँ पे घास के मैदान है। हंगरी की उच्च भूमि मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा और तो कोई नंबर भेज विरोधा हुआ। देखिए फालतू बातें मत करो, पढ़ लो भाई, फालतू बातें मत करो, पढ़ लीजिए। इतनी बात समझ में आएगी कि भाई आपके और पठार कौन कौन से हैं में? मेसोटा का पठार है, यही पठार है जो आपके यूरोप के पठार है, मेसोटा का पठार और अनातोलिया का पठार, ठीक है। भारत के संदर्भ में देख लिया जाए तो भारत में कौन सा पठार है भाई? भारत में कोई पठार है क्या, बताइए मुझे। राजस्थान का मत बताना। भारत में कोई पठार है क्या? जल्दी से कमेंट कीजिए, वेट नहीं करना, जल्दी से। भारत में कौन कौन से पठार है, कहाँ कहाँ है, नाम बता दीजिए। दक्कन का, छोटा नागपुर का पठार। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए भारत में बहुत अच्छी बात बताई आपने। यहाँ दक्कन का पठार है, लिख लीजिए आप, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। यहाँ पे लिख लीजिए आप छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भारत के संदर्भ में। और यहाँ पे आप लिख लीजिए मेघालय उच्च भूमि या मेघालय का पठार, मेघालय उच्च भूमि या मेघालय का पठार भी है। कर्नाटक का पठार भी, ऐसे तो बहुत सारे पठार हो जाएंगे भाई, लेकिन दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ये फेमस है इस वजह से। अभी राजस्थान में भी बहुत सारे पठार है छोटे छोटे, देखा जाए तो। दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार, ये भारत के तीन है। कर्नाटक का पठार भी लिखो तो लिख लो, ठीक है। हाँ बहुत सारे हैं, महाराष्ट्र का भी है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं हम आपका जो अफ्रीका है, अफ्रीका में देखते हैं कौन कौन से पठार है, ठीक है। अफ्रीका में आपको यहाँ पर एक देश मिलेगा अल्जीरिया। अल्जीरिया में है तासीली का पठार, क्या नाम है? तासीली पठार। यहाँ पे एक देश मिलेगा आपको अल्जीरिया, बड़ा सारा देश है। यहाँ पे मोरक्को मिलेगा, मोरक्को से पहले आपको अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद लीबिया, लीबिया के बाद आपको मिलेगा ऊपर ट्यूनीशिया एक देश है, और इसके इधर आपको मिस्र मिलेगा, ठीक है। अनातोलिया का पठार कहाँ है? तुर्की में है भाई, तुर्की में। ये रहा, देखो ये रहा अनातोलिया का, तुर्की में। आपको भूमध्य सागर दिख रहा है, भूमध्य सागर में इस तरीके से तुर्की अंदर तक आ रहा है, ठीक है। भूमध्य सागर में तुर्की अंदर तक आ रहा है, ये फिर इटली है इस तरीके से, ये यहाँ पर है, ये तुर्की है, ठीक है। कौन सा है? तुर्की। तुर्की में अनातोलिया का पठार यहाँ पर मिलेगा आपको। भूमध्य सागर ये रहा, देखो क्या लिखा है मैंने, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक पठार मिलेगा, कटिंगा का पठार। क्या नाम है? कटिंगा। कटिंगा का पठार आपको मिलेगा, जो कौन से देश में है? कांगो में। कौन सा देश है बोलो? कांगो में एक पठार है, जिसको कटिंगा का पठार कहते हैं। जल्दी से आ जाइए। कटिंगा का पठार भाई कहाँ है? कांगो में है। इसके अलावा आदामावा का पठार आपको मिलेगा, यहाँ एक देश मिलेगा आपको, नाइजीरिया। आदामावा, क्या नाम है उसका? आदामावा। आदामावा का पठार ये आपको मिलेगा नाइजीरिया में। साथ ही साथ देखिए, पठार लिख रहे हैं ना आप, पठार के साथ साथ आपको देशों के नाम भी लिख लेना है, लोकेशन भी लिख लेनी है उसकी, भाई वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। पठार तो आप लिख ही रहे हैं भाई, कौन सा पठार कहाँ है, लोकेशन भी साथ साथ आप उनकी स्थिति भी लिख लेना, भाई वो कौन से देश में है। नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लेना, गुरुजी फलाना पठार कहाँ, ठीक है। तासीली का पठार आपको अल्जीरिया में मिलेगा, आदामावा का पठार आपको नाइजीरिया में मिलेगा, कटिंगा का पठार आपको कांगो, ठीक है। कटिंगा का पठार आपको कहाँ मिलेगा? कांगो में मिलेगा। इसके अलावा एक यहाँ पर तंजानिया में भी एक पठार मिलेगा आपको, तंजानिया का पठार, तंजानिया पठार,
यहाँ पे आपको एक पठार मिलेगा, इसका क्या नाम है, तंजानिया का पठार। फिर इसके बाद एक और पठार है इसमें, कटिंगा के पठार के नीचे बी का पठार या बाई का पठार, बी या बाई का पठार, ये है अंगोला में, एक देश है अंगोला। लिख लीजिए इनको, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, अफ्रीका कांगो, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ आप सभी के कमेंट, आप सभी के कमेंट में पढ़ रहा हूँ यथावत तरीके से, आप बस उतारते रहिए इसको। चलिए, लिख लिया आपने, कटिंगा का पठार कांगो में है, बाई का पठार आपको अंगोला में मिलेगा, तंजानिया का पठार यहाँ पे मिलेगा, आदामावा का पठार आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा अबिसीनिया का पठार आपको मिलेगा यहाँ पर, तंजानिया का पठार है यहीं पर आपको अबिसीनिया का पठार मिलेगा, अबिसीनिया, इथोपिया, तंजानिया, केन्या, इथोपिया, तंजानिया और केन्या, यहाँ पर आपको अबिसीनिया का पठार मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पठार है दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत। अफ्रीका महाद्वीप में जितने भी पठार है आपको, उन सब में सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है तो तासीली का पठार, अबिसीनिया का पठार पूछा जाता है। एक पठार और है यहाँ पर, लीबिया का पठार, क्या नाम है उसका, लीबिया का पठार, जो लीबिया में है, ठीक है, अमेरिका से, ठीक है। लीबिया का पठार कहाँ है, लीबिया का पठार है लीबिया में। चलिए, यहाँ के जितने भी पठार है इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई बात समझ में नहीं आई है, तो फटाफट से बोल दीजिए, आपके लिए 1 मिनट का समय है, जल्दी से बताइए। आपकी वीडियो थोड़ी पीछे चल रही है, उसको आप डबल क्लिक कर दीजिए आगे, ताकि 10 सेकंड आगे हो जाए, और डबल क्लिक कर दीजिए ताकि आप लाइव आ जाएं। कुछ सेकंड्स आपके पीछे चल रहे हैं क्योंकि मैं कमेंट आपके बहुत देर बाद पढ़ पा रहा हूँ। सर्वाधिक पठार किस महाद्वीप में है, एशिया में है भाई, ठीक है, सर्वाधिक पठार आपको एशिया में ही मिलेंगे। और बताइए, सर दोबारा से बता दो, दोबारा बता देंगे। ऑफलाइन पढ़ाते हो, ऑफलाइन सुबह सुबह मेरी क्लास आती है आपकी, देख लिया करो। सुबह सुबह बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर फाइनल, एमए फाइनल की क्लास आपको रोजाना मिलती है इस पे, 10 बजे से पहले पहले। उन पे आप ऑफलाइन जो ऑनलाइन क्लासें हैं वो आप पढ़ लीजिए, ऑफलाइन कॉलेज में पढ़ चलते हैं अपनी क्लासें। चलिए, किसी को नहीं है प्रॉब्लम, चलिए बहुत बढ़िया। दोबारा देख लीजिए, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं मैं। साइबेरिया का पठार, इसको साइबेरिया शील्ड बोलते हैं, ये उच्च भूमि बोलते हैं मुख्यतः, ठीक है ना, वैसे कोई पठार नहीं, उच्च भूमि, धरातल से ऊंचा भाग है इसलिए। मंगोलिया का पठार, मंगोलिया का जो मरुस्थल है उसी को बोलते हैं। तकलामाकन का मरुस्थल है, उसी तकलामाकन के मरुस्थल को भी तकलामाकन के गांठ का मतलब ये भी बताता हूं मैं। मंगोलिया का पठार और तकलामाकन का मरुस्थल है, उसी को पठार कहते हैं, ठीक है। हाँ, तिब्बत का पठार आप सभी को पता ही है, पामीर की गांठ, पामीर का पठार भी आपको पता है, ईरान का पठार भी आपको पता है कहाँ है, ईरान में है। दक्कन का पठार, मेघालय का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ये तो कहाँ है आपको पता है, राजस्थान, सॉरी भारत में, ठीक है। दक्कन का पठार आपको पूरे दक्षिणी भारत में मिलेगा। छोटा नागपुर का पठार आपको कहाँ मिलेगा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा की तरफ। मेघालय का पठार आपको मेघालय में मिलेगा, मेघालय बरहंस घाटी में मिलता है ये, ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश वाली भूमि जो नीचे बैठ गई, ये भी दक्कन के पठार का ही भाग है। कॉलेज है महुआ में, दौसा। मुझे समझ नहीं आई गुरुजी, कोई बात नहीं है। इसके बाद आपको ज्यादा पठार नहीं मिलेगा, मेसोटा का पठार मिलेगा, अनातोलिया का पठार मिलेगा, ये दोनों पठार आपको यूरोप में मिलेंगे। इसके बाद यूरोप कह सकते हैं कि पठारों के मामले में बहुत कमजोर है, विश्व में बहुत कम पठार है यहाँ पर। तासीली का पठार आपको अल्जीरिया में मिलेगा, आदामावा का पठार आपको नाइजीरिया में मिलेगा, लीबिया का पठार लीबिया में, तंजानिया में अबिसीनिया का पठार मिलेगा। तंजानिया, इथोपिया, केन्या 3 देश है, उन तीनों देशों में फैला हुआ है। अबिसीनिया का पठार यहाँ पे मिलेगा आपको। कटिंगा का पठार आपको कांगो में मिलेगा, और बी का या बाई का पठार आपको अंगोला में मिलेगा। बोलो, इतनी बात समझ में आएगी तो फटाफट से क्या करना है आपको, वाई कमेंट करना है। सर प्लीज बता दो, क्या बता दो भाई, सर प्लीज बता दो कि इंडिया का लार्जेस्ट पठार कौन सा है।
लंबाई में, देखिए पठार लंबाई में कौन सा पठार है? लंबाई में अगर पठार की बात करें तो दक्कन का पठार ही है भाई, सबसे पठार है दक्कन का पठार ही है, और कोई पठार नहीं वैसे, ठीक है, दक्कन का। नजमा खान को समझ में आ गया है, विशाल बेरवा का शिवांगी होगी। हाँ, किसी ने प्रश्न किया था अभी, क्षमा सैनी ने, कि गांठ का मतलब क्या होता है? देखिए गांठ का मतलब वही होता है, मैंने आपको बताया है। गांठ किसको बोलते हैं? आपने जो रुपट्टा होता है, साड़ी होती है, या फिर लुगड़ी जिसको बोलते हैं ना, उसमें कपड़े बांधते हैं ना अपन, तो एक इधर से आता है, एक इधर से आता है, चारों पल्लू जो होते हैं ना, चारों पल्लू को गांठ लगा देते हैं ना, इसी तरीके से वो गांठ होती है। अगर उसको खोलते हैं तो चारों पल्लू एक उधर एक उधर एक उधर चारों तरफ जाते हैं, और भी कुछ अगर उसके भाग होते हैं तो 5 या 6 हो जाते हैं। तो इसी तरीके से कोई गांठ होती है जिसको पर्वत की गांठ बोलते हैं, पठार की गांठ बोलते हैं। वहां से कई सारी पर्वत श्रेणियां अलग अलग दिशाओं में निकलती है। जैसे उदाहरण बताया ना मैंने, पामीर का पठार है, यहाँ से हिंदू कुश पर्वतमाला पाकिस्तान में निकलती है, हिमालय पर्वतमाला भारत और नेपाल की तरफ जाती है। इसके अलावा त्यानशान पर्वतमाला ताजिकिस्तान, सॉरी, हाँ, ताजिकिस्तान और चीन की तरफ जाती है, और उधर कुनलुन पर्वत श्रेणी जाती है। इस तरीके से इसमें कई सारे पर्वत श्रृंखलाएं जो निकलती है चारों तरफ, इस वजह से ऐसे पर्वत को गांठ कहते हैं, ठीक है, जिससे कई सारी पर्वतमालाएं अलग अलग दिशाओं में निकलती है, उसको गांठ के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गई होगी आपके? चलिए, अंतरा पर्वतीय हो गया, गिरी पर्वत, ये तो सब हो गया। अब यहाँ के कुछ पठार देख लेते हैं, उत्तरी अमेरिका के कुछ पठारों को देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका के पठारों की बात कर लें तो देखिए इसमें जो भी पठार है वो इम्पोर्टेंट है। अमेरिका के संदर्भ में जो भी पठार जो भी चीजें आएगी वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका का अध्ययन ज्यादा किया गया है, और अमेरिका के जो पठार है, नदियां हैं, पर्वत है, या अन्य कुछ चीजें हैं, उनके बारे में बहुत सारी किताबों में बहुत ज्यादा अध्ययन किया गया है, लिखा हुआ है। इस वजह से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हाईलाइट हो जाती है चीजें, इस वजह से चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखिए अलास्का की जैसे हमने बात की थी, अलास्का की खाड़ी भी आपको मिलेगी, अलास्का में पर्वत भी मिलेगा आपको, पर्वत चोटी भी आपको, माउंट मैकिनले जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है वो भी वहां पे मिलेगी आपको, खाड़ी भी मिलेगी आपको, सागर भी मिलेगा आपको। यानी कि अब तक जितना भी पढ़ा है हमने वो सारी चीजें आपको अलास्का में मिलेगी। तो आपको अलास्का में एक पठार भी मिलेगा जिसको कहते हैं यूकन का पठार। क्या बोलते हैं? यूकन का पठार, या कह सकते हैं अलास्का का पठार, अलास्का में मिलेगा। ध्यान रखिएगा, अलास्का एक ऐसा राज्य है जो अमेरिका का है होने को तो, लेकिन कनाडा के बाद वापस से शुरू होता है, ठीक है। देखिए यहां से लेकर के अगर बात करें, ये वाला पूरा क्षेत्र जो है, ये वाला पूरा क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये पूरा कनाडा आ जाता है। और ये अगर बात करते हैं तो ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग है। ये कनाडा है पूरा, ये पूरा क्या है? कनाडा। और कनाडा के बाद ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र क्या है? ये वाला क्षेत्र भी इसी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए जिसको बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसी का भाग है, ठीक है। चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग है ये अलग है, ठीक है, होने को इसी का एक राज्य है। अमेरिका में कितने राज्य है? 50 राज्य है, 50 राज्यों में से एक राज्य अलास्का में। कौन सा पठार पाया जाता है गुरुजी? अलास्का में पठार पाया जाता है यूकन का पठार, या इसको अलास्का का पठार भी कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक पठार पाया जाता है पीडमांट का पठार। क्या बोलते हैं इसको? पीडमांट, पीडमांट का पठार। ये कहाँ है गुरुजी? ये है आपका यहाँ पे अपलेशियन पर्वतमाला है, अपलेशियन पर्वतमाला के पूरब की तरफ है। किधर है? अपलेशियन पर्वतमाला के पूरब की तरफ। पीडमांट का पठार किस प्रकार का पठार है? गिरिपदीय पठार का उदाहरण है। गिरिपदीय पठार का उदाहरण है, एक तरफ गिरि जो बोले तो पहाड़ी है, दूसरी तरफ बोले तो मैदान और फिर समुद्र आ जाता है, इसलिए गिरिपदीय। गिरि बोलते हैं पर्वत को, पद कहते हैं पैरों को, यानी कि पर्वत के पैरों में अगर कोई पठार हो तो गिरिपदीय पठार बोलता है। पीडमंट का पठार यहाँ पर मिलेगा आपको। इसके अलावा एक कोलोरेडो का पठार है, यहाँ पर मिलेगा आपको, कोलोरेडो, कोलोरेडो इंपोर्टेंट पठार है कोलोरेडो का पठार, ये आपको मिलेगा यहाँ पर। बोले तो कहाँ पर? दक्षिण जो यूएसए, यूएसए के पश्चिम में मिलेगा आपको, रॉकीज पर्वतमाला के पास में, ठीक है। क्या नाम है इसका? कोलोरेडो का पठार। क्या नाम है बोला? कोलोरेडो का पठार। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पठार है जो भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट पठार है, उसका नाम भी आप लिख लीजिए। इसको कहते हैं चियापास का पठार। क्या बात यहाँ है? मेक्सिको एक देश है जिसमें है, ये मेक्सिको खाड़ी है, चियापास का पठार, चियापास। क्या नाम है इसका? चियापास पठार। और इसी को मेक्सिको का पठार भी कहते हैं। जैसे माउंट मैकिनले थी, उसको डेनाली कहा जाता है, उसी तरीके से अभी जो
मैक्सिको का पठार है, इसको चियापास का पठार कहा जाता है। तो देखिए इसमें 4 पठार इंपॉर्टेंट है, यूकन का पठार है, कोलोराडो का पठार है, पीडमंट का और चियापास का। ये चारों पठार आपको उत्तरी अमेरिका के हैं और चारों पठार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में भी एक दो पठार है जो आपको याद रखने हैं, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक छोटा सा पठार यहाँ भी है, अगर आप याद रखना चाहो तो, हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा सा पठार है, इसको है लॉरेंस का पठार कहते हैं। लॉरेंस का पठार, सेंट लॉरेंस है यहाँ पर, सेंट लॉरेंस का पठार कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे हम दक्षिणी अमेरिका में। तो दक्षिणी अमेरिका में देखिए ब्राजील जो है, ब्राजील में 3-4 पठार है, होने को तो एक ही पठार के भाग है वो, लेकिन अलग अलग नाम दिया गया है अलग अलग क्षेत्रों में, होने को ब्राजील में ही पूरा। यहाँ पर जो पूरा पठार है इसको कहते हैं ब्राजीलियन उच्च भूमि। क्या बोलते हैं? ब्राजीलियन उच्च भूमि। जिस तरीके से साइबेरिया के पठार को साइबेरिया उच्च भूमि कहते थे, इसी प्रकार से इसको क्या बोलते हैं? ब्राजीलियाई उच्च भूमि। इसी के पास यहाँ पर एक पठार आपको मिलेगा, मांटो ग्रासो का पठार। मांटो ग्रासो का पठार, ये भी कहाँ है? ये भी आपको ब्राजील में ही मिलेगा। मांटो ग्रासो का पठार भी आपको कहाँ मिलेगा? ब्राजील में मिलेगा। फिर आपको यहाँ पर एक देश मिलेगा छोटा सा, इसको कहते हैं गुयाना, फ्रेंच गुयाना। सुना होगा आपने नाम, फ्रेंच गुयाना। भाई कहाँ गए? बहुत कम संख्या हो गई है, कहाँ गए हैं सभी को बोल लीजिए। लाइव क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, आपके परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, इस वजह से आप ही के लिए लाइव क्लास है ये, और किसी के लिए नहीं है। ठीक है, आप ही का भला है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। वैसे लताशा नामा, हाँ मैं भेजू। चलिए, कुछ बच्चों को यहाँ पे ब्लॉक करना पड़ेगा हमको, ये मजबूरी है हमारी। कुछ बच्चों को ब्लॉक करना पड़ेगा जो बेवजह और बेकार के चैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के चले जाने से बहुत लोगों का फायदा होगा। कुछ लोगों के कमेंट्स पर रोक लगाने से बहुत लोगों का फायदा हो जाएगा, इसलिए मजबूरन हमको ये कदम उठाना पड़ेगा। मैं कुछ नाम आपको बता सकता हूं जिसके खिलाफ ये कार्यवाही की जाएगी। या तो आप कमेंट करना बंद कर दीजिए, या कमेंट करें तो केवल प्रश्न पूछें, या आपको जो पूछा गया है उसका जवाब दें सिर्फ। ठीक है, ये नीतू मीना और जुगनू, योगेश मीना, जो भी है, आप या तो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, या फिर आपको यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाएगा। ब्लॉक किया जाएगा तो आप दोबारा मैसेज करने लायक नहीं रहेंगे, सिर्फ आप यूट्यूब पर दूसरे वीडियो देख सकते हैं, वीडियो देखने लायक आप नहीं रहेंगे। ठीक है, फ्रेंच गुयाना का पठार आपको गुयाना में मिलेगा, ब्राजीलियन उच्च भूमि ब्राजील में मिलेगी, मांटो ग्रासो का पठार भी आपको यहीं पर मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक देश है बोलीविया, क्या नाम है उसका? बोलीविया। दक्षिणी अमेरिका में सिर्फ 2 देश ऐसे हैं, बोलीविया का पठार मिलेगा आपको। दक्षिणी अमेरिका के अंदर सिर्फ 2 देश ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड है, यानी कि स्थलों से घिरे हुए हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हैं चौधरी जी, आप पढ़ते भी नहीं, दूसरों को पढ़ने भी नहीं देते, इसलिए आप, हमारे पास टीम है पूरी, और आपको यहीं पर ब्लॉक कर दिया जाएगा, या तो आप अपनी हरकतों से बाज आ जाइए। ठीक है, हाँ बोलीविया और पराग्वे 2 ऐसे देश है जो दोनों देश कैसे हैं? लैंड लॉक्ड है, चारों तरफ से किसी न किसी स्थलखंड से वो घिरे हुए हैं। ठीक है, बोलीविया का पठार, मांटोग्रासो का पठार, ब्राजीलियन उच्च भूमि, गुयाना का पठार। एक पठार आपको यहाँ पर मिलेगा जिसको कहते हैं पेंटागोनिया का पठार। क्या नाम है इसका? पेंटागोनिया का पठार, ये आपको मिलेगा अर्जेंटीना में। कहाँ मिलेगा ये आपको? अर्जेंटीना में। इसके अलावा और कोई पठार नहीं है जो ब्राजील में इंपॉर्टेंट है। ब्राजील में इंपॉर्टेंट और कोई पठार नहीं है। एक और पठार है, अगर आप याद रखना चाहो तो यहीं पर है, जिसको कहते हैं बारबोरमा का पठार। क्या नाम है? बारबोरमा का पठार, यही है ब्राजील में ही, बारबोरमा का पठार। दक्षिणी अमेरिका, सॉरी, आप हम बात कर लेते हैं अगर इसकी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आपको एक पठार मिलेगा, और उस पठार का नाम है किम्बरले का पठार। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है,
इसलिए आप इसको भी लिख लीजिए, क्या नाम है, किम्बरले, किम्बरले का पठार, उत्तरी पूर्व में है ऑस्ट्रेलिया के, यहीं पर है किम्बरले का पठार। बोलो आज की जो क्लास में आपको पठार बताए गए हैं, पठार सभी के समझ में आ गए हैं? अगर सभी के समझ में आ गए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में एक टाइप करके लिख दीजिए। अब मैं समझ जाऊंगा आपके जितनी भी बातें बतलाई गई है वो सारी बातें समझ में आ गई होगी। बताइए, जल्दी से बताइए, जितनी बातें आपको बताई गई है उतनी बातें आपको समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से वाई ए टाइप कीजिए, ए टाइप कीजिए जल्दी से। और अगर आप चाहते हैं कि नदियां भी आज ही मैं करवा दूं आपको तो भी बतला दीजिए, नदियां भी आपको आज ही बतला दी जाएगी, नहीं तो कल की क्लास में हम नदियों को पढ़ेंगे। बताइए जल्दी से, ए टाइप कर दीजिए अगर समझ में आ गई तो आज की क्लास। वीडियो रुक गई? वीडियो रुकी क्या भाई? वीडियो रुकी क्या? चलिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। क्यों?